वेलकम टू श्रेष्ठ अकेडमी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग इन दोनों आयोग का तुलनात्मक अध्ययन, साथ ही 2019 के नवीन संशोधन जो हुए हैं उसके विशेष संदर्भ में ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया जा सकता है। ए, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है। बी, जो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा है। सी, ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है। किंतु वर्ष 2019 में हुए संशोधन के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, ये शब्द भी जोड़ा गया है। अतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है अथवा उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश रहा है। इसी प्रकार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए भी संशोधन किया गया है। अब राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है अथवा उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव अधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में की जा सकती है। 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर है 3। देखिए 2019 में नवीन संशोधन हुए हैं, उसके अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन? पहला, एक सदस्य होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है। एक सदस्य होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अथवा रहा है। 3 सदस्य जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकार संबंधित विषयों का ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो। पहले ये 2 सदस्य थे। मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्यों की नियुक्ति पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में की जाती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 3 किया गया है 19 के नवीन संशोधन में। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, ये भी आयोग के सदस्य होते हैं। देखिए 2019 के संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, इन तीनों को जोड़ा गया है। पहले ये तीनों इसमें सम्मिलित नहीं थे। पहले अल्पसंख्यक आयोग, जनजाति आयोग, जाति आयोग और महिला आयोग, ये 4 आयोग ही थे। अब पिछड़ा वर्ग, बालक अधिकार संरक्षण और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, इनको भी सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या अहमदाबाद? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं होता? समिति जो नियुक्ति करती है, नियुक्ति की सिफारिश करती है, उस समिति में कौन कौन शामिल नहीं होता ये बताना है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता या भारत सरकार का वित्त मंत्री? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार का वित्त मंत्री। भारत सरकार का वित्त मंत्री इस समिति में शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसमें होता है सदस्य, भारत सरकार का गृह मंत्री इसमें होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसमें होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है और राज्यसभा का उपसभापति, ये भी इस समिति में शामिल होता है। ये समिति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इसमें एक चीज़ और है कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश, जो वर्तमान में कोई न्यायाधीश है, या उच्च न्यायालय का आसीन मुख्य न्यायाधीश, ये अगर इनकी सिफारिश अगर समिति करती है तो वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श उसके लिए करना आवश्यक है। चलिए अगला है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ये जिस समिति की सिफारिश पर की जाती है उसमें कौन कौन होता है? उसमें
मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होता है, राज्य सरकार का गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता। और जिन राज्यों में विधान परिषद है उस विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता, ये भी समिति के सदस्य होंगे। और इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल, इसमें राज्यपाल करता है नियुक्ति, राष्ट्रीय आयोग में राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? कितने साल तक वो कार्य ग्रहण करते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। 3 वर्ष इसलिए पहले ये 5 वर्ष था। 2019 के संशोधन के द्वारा इनकी पदावधि को 3 वर्ष किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे, ये भी संशोधन में किया गया है। पहले केवल सदस्य ही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते थे और ये संशोधन राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए भी किए गए हैं। मतलब राज्य के लिए भी अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष कर दी गई है और वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र भी किए गए हैं। और अध्यक्ष और सदस्य इनकी अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं। ये दोनों आयोग के लिए है, राज्य आयोग के लिए भी है और राष्ट्रीय आयोग के लिए भी है। चलिए आगे बात करते हैं आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की। राष्ट्रीय आयोग में एक महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव की रैंक का अधिकारी होता है, जबकि राज्य आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य सरकार के सचिव की रैंक का अधिकारी होता है। इसके बाद राष्ट्रीय आयोग में एक पुलिस महानिदेशक के रैंक से नीचे का नहीं होगा ऐसा अधिकारी जो पुलिस महानिदेशक रैंक के नीचे का नहीं होगा। उसके अधीन अन्य पुलिस और अन्वेषणकर्ता कर्मचारी, ये जो आयोग के कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, ये राज्य आयोग में होंगे। और राज्य आयोग में भी इसी तरह से पुलिस महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा और वो पुलिस और अन्य अन्वेषणकर्ता अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो आयोग के कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादन के आवश्यक होंगे वो इस आयोग में होंगे। तो दोनों में अंतर ये है कि राष्ट्रीय आयोग में पुलिस महानिदेशक के रैंक का अधिकारी होगा और इसमें राज्य आयोग में पुलिस महानिरीक्षक की रैंक का अधिकारी होगा। आगे अन्य कर्मचारी में बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, जो नियम भारत सरकार बनाएगी उन नियमों के अधीन राष्ट्रीय आयोग अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है और राज्य आयोग राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे भाग में हम मानव अधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।